अमावस्या की रात की काली छतरी के नीचे राजा विक्रम जंगल में घिसटते हुए चले जा रहे थे। बैताल का बेजान शरीर उनके कंधे पर लटका हुआ था। हमेशा की तरह भूत का शरीर मौत की तरह ठंडा था, लेकिन उसकी आवाज वह आवाज एक ब्लेड की तरह तीखी और सांप की तरह चालाक थी। तो विक्रम बैताल ने अपनी ठंडी फुसफुसाहट के साथ चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें आज रात एक कहानी सुनाऊं जो खून में नहीं बल्कि नमकीन पानी में डूबी हो। राजा ने कुछ नहीं कहा, अपनी गंभीर यात्रा जारी रखी। बैताल मुस्कुराया। बहुत अच्छा, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम अंत में मेरी पहेली का जवाब नहीं जानते तो मैं तुम्हारी आत्मा को रात के खाने के लिए ले लूंगा। और इस तरह उसने शुरुआत की। बहुत पहले एक विशाल और शांत झील के पास धुंध से ढके एक गांव में हरन नाम का एक विनम्र मछुआरा रहता था। हर सुबह वह पानी में जाता, अपना जाल डालता और अपने परिवार को खिलाने और बाजार में व्यापार करने के लिए पर्याप्त मछलियां लेकर लौटता। लेकिन एक दिन झील बदल गई। पानी अस्वाभाविक रूप से साफ हो गया, लगभग कांच की तरह, और किसी भी मछली ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। कई दिनों तक हारन खाली हाथ लौटता रहा। हताश और अपने परिवार के भूखे मरने के डर से वह एक तूफानी रात में बाहर निकल गया, जब ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी, झील अंधेरे में शापित है। उनकी चेतावनियों को अनदेखा करते हुए हारन ने अपना जाल गिरा दिया। उसे खिंचाव महसूस हुआ, बहुत बड़ा खिंचाव। उसने जोर लगाया और रसातल से उसने एक मछली खींची, चमकती चांदी की, लगभग धातु जैसी, जिसकी आंखें बहुत बड़ी, बहुत मानवीय थीं। वह बोली, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भयभीत हारन ने उसे वापस झील में फेंक दिया। अगली सुबह उसकी नाव मछलियों से भरी थी, इतनी सारी कि वह गिन नहीं सकता था। वह रातों रात अमीर बन गया, लेकिन धन के साथ बुरे सपने भी आए। उसने एक विशाल पानी के नीचे के महल का सपना देखा, जिसमें मृत आंखों वाले लोग झील के किनारे टहल रहे थे, जो बड़बड़ाती हुई भाषा में फुसफुसा रहे थे। उसने खुद को बार बार डूबते हुए देखा, फिर भी उसने मछली पकड़ी। एक रात उसने फिर से चांदी की मछली पकड़ी। इस बार उसने कहा, तुमने मुझे एक बार छोड़ दिया, मुझे फिर से छोड़ दो और मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। अब लालची हारन ने सिर हिलाया और उसे जाने दिया। वह कभी नहीं उठा। गांव वालों ने उसकी नाव को बहते हुए पाया। हारन वहां था, मुस्कुराता हुआ, आंखें खुली हुई लेकिन स्थिर। मृत, या ऐसा उन्होंने सोचा। हर पूर्णिमा पर उसकी लाश झील में चली जाती है और गहराई से वह वापस लौटता है, चांदी के तराजू से ढका हुआ, आंखें चमकीली, ऐसे शब्द बोल रहा है जिन्हें कोई समझने की हिम्मत नहीं करता। मछली। वे कहते हैं कि यह कोई मछली नहीं थी। यह एक देवता था, एक शापित जल आत्मा, जो प्राचीन विश्वासघात से बंधी हुई थी, जो ऐसे वरदान देती थी जो जाल होते हैं। सिल्वर लेक में अब कोई मछली नहीं पकड़ता। हताश लोगों को छोड़कर और शापित लोगों को छोड़कर। बैताल ने मंद मंद हंसी में कहा, तो बुद्धिमान राजा विक्रम, मुझे यह पहेली बताओ, मछुआरे ने दूसरा प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया, जबकि उसे पता था कि उसके सपने विनाश की भविष्यवाणी कर रहे थे। क्या यह लालच था, भाग्य था, या कुछ और अधिक भयावह? विक्रम ने आह भरी। उसने लालच या भाग्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मछली ने पहले ही उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। सपने चेतावनी नहीं थे, वे परिवर्तन थे। मछुआरा अब खुद नहीं था, वह पहले से ही झील का हिस्सा था। बैताल ने हंसते हुए कहा, धुंध में गायब हो गया। ठीक उत्तर दिया विक्र, लेकिन रात लंबी है और मुझे और पहेलियों की भूख है।